कहानी की शुरुआत में हम सेन याओ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि वेडिंग ड्रेस में थी और उसके फादर उसे लुओ फैमिली के एल्डर सन से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे, जिसके लिए वो किसी भी हाल में एग्री नहीं हो रही थी। तभी वहाँ एक ठरकी बंदा एक इविल स्माइल के साथ आता है, जिसे देखकर सेन याओ जोर से चिल्लाती है। इसी के साथ वो नींद से जाग गई थी, मतलब अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो उसका ड्रीम था। तभी फोन की घंटी बजती है। ये फोन उसके फादर का था। वो उसे घर वापस आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि उसे किसी भी हाल में लुओ फैमिली में शादी करनी ही होगी, वरना मैं जहर पी लूंगा। उनकी ये बात सुनकर सेन याओ गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने कपड़े पैक करने लगती है। वो वहाँ से निकल ही रही थी, तभी एक अजनबी बंदा उसके रूम में घबराया हुआ एंटर होता है और कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो सेन याओ को उठाकर बेड पर लिटा देता है और फिर उसे किस करने लगता है। तभी दो बंदे उसे ढूंढते हुए रूम में आते हैं, पर उन दोनों को ब्लैंकेट के अंदर देखकर वहां से चले जाते हैं। अब सेन याओ को कुछ होश आता है और वो उस अजनबी बंदे को एक थप्पड़ जड़ देती है। इस पर वो बंदा बोलता है कि अगर तुमने मुझे दोबारा मारा तो मैं इससे भी ज्यादा कुछ कर सकता हूँ। सेन याओ बोलती है कि मैं मैरिड हूँ, तो वो बंदा बोलता है कि मुझे मैरिड वोमेन्स ज्यादा पसंद हैं। इसके बाद वो उसे एक गोली खिला देता है, इस पर सेन याओ बोलती है कि तुमने मुझे कौन सा पॉइजन दे दिया। वो बंदा कहता है कि इसका एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है, बिना एंटीडोट के तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगी। सेन याओ उस गोली को वोमिट करने की कोशिश करती है, पर वो बंदा बोलता है कि ये सब करना बेकार है, तुम यहाँ से निकलने में मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा। इस पर ना चाहते हुए भी सेन याओ को एग्री होना पड़ता है। जाते वक्त वो उन लेटर्स को देख लेता है जिस पर उसके लुओ फैमिली में शादी करने का प्रपोजल लिखा था। होटल के गेट पर पहुंचकर सेन याओ उसे अपना हस्बैंड बताते हुए प्रेग्नेंट होने का ड्रामा करती है, जिस पर गार्ड्स उसे जाने देते हैं। तभी उस बंदे की नजर होटल के अंदर जाते हुए एक सस्पिशियस से आदमी पर पड़ती है, जिसके हाथ पर एक स्पेशल टाइप का टैटू बना था। वो सेन याओ को बाहर लाकर बोरियों पर पटक देता है और उसके मैरिज प्रपोजल वाला लेटर दिखाकर उसे टीज करने लगता है, जिसे वो अपने साथ ही लेकर आया था। इस पर सेन याओ गुस्सा करती है, तो वो कहता है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। तभी एक बच्चा वहाँ न्यूज़पेपर बेच रहा था, तो बंदा उसे न्यूज़पेपर लेता है जिसमें एक खबर छपी थी कि किसी ने नेशनल टीचर को चुरा लिया। सेन याओ कहती है कि कहीं ये चोर तुम ही तो नहीं हो। वो बंदा बोलता है कि मैं इतना हैंडसम तुम्हें चोर नजर आता हूँ। इसके बाद वो उसे एक ब्लू स्टोन वाला लॉकेट पहनाता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखना, यह हमारे प्यार की निशानी है। इस पर सेन याओ को गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि मेरे फादर तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाएंगे, पहले मुझे तुम एंटीडोट दो। इस पर वो उसे बताता है कि उसने उसे कोई पॉइजन नहीं दिया, बल्कि वो तो बस एक कैंडी थी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये सुनकर सेन याओ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उस बंदे के पास उसका असिस्टेंट आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बंदा लुओ फैमिली का छोटा बेटा मार्शल जी चैंग है। असिस्टेंट जी चैंग से कहता है कि मार्शल, क्या हमें इस लड़की का पीछा करना है? इस पर जी चैंग कहता है कि नहीं, ये लड़की खुद ही हमारे पास आ जाएगी। इधर सेन याओ घर पहुंचती है तो उसके फादर काफी गुस्से में उसे धमकी देते हैं कि उसे किसी भी हाल में लुओ फैमिली में शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनका बिजनेस काफी घाटे में चल रहा है और लुओ फैमिली ही उन्हें अब बचा सकती है। वो उसे पॉइजन पीने की धमकी देते हुए नेक्स्ट डे लुओ मैंसन जाने के लिए कहते हैं, जहां उनके बड़े बेटे के लिए ब्राइड को सिलेक्ट किया जाएगा। इस पर ना चाहते हुए भी सेन याओ को एग्री होना पड़ता है। इधर जी चैंग नेक्स्ट डे शादी के लिए इनवाइट की गई लड़कियों में सेन याओ की तस्वीर देखकर मुस्कुराने लगता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आ चुका था। नेक्स्ट डे सेन याओ अपनी वार्डरोब में से मेट जैसे कपड़े को सिलेक्ट करती है ताकि उसे कोई भी पसंद ना करे। वो तैयार होकर लुओ मैंसन पहुंच चुकी थी, जहां जी चैंग उसके कार का डोर ओपन करते हुए कहता है कि तुम भी यहाँ आ गई हो। इस पर सेन याओ से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जी चैंग बताता है कि मैं तो बस यहाँ इस सेरेमनी को देखने आया था। तभी सेन याओ के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जी चैंग को खींचकर कोने में ले जाती है। वो बताती है कि मैं लुओ फैमिली में शादी नहीं करना चाहती, पर मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। जी चैंग कहता है कि कहीं तुम्हारा किसी और से चक्कर तो नहीं चल रहा। लुओ फैमिली सिटी की जानी मानी फैमिली में से एक है, आखिर तुम इसमें शादी क्यों नहीं करना चाहती? सेन याओ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे लुओ फैमिली के बेटे पसंद नहीं। एल्डर सन तो काफी डिस्कस्टिंग है और सेकंड सन के बारे में मैंने सुना है कि वो कमीना एक प्ले बॉय है, उसे शादी करना खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने जैसा है।
अब जी चैंग का दिमाग अपनी इतनी सारी तारीफ सुनकर घूम चुका था। वो वहाँ से जाने लगता है तो सन याओ उसे रोक कर कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, रियल में नहीं बल्कि फेक मैरिज। तो मुझे लुओ फैमिली में शादी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैंने तुम्हारी हेल्प की थी वैसे तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। जी चैंग कहता है कि तुमने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया, प्लीज जोर से बोलो। इस पर सन याओ उसे कान में चिल्लाकर कहती है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। इस पर जल्दी से जीचैंग उसे चुप करवाता है। इतने में किसी के आने की आहट सुनकर जीचैंग वहां से गायब हो गया था। तभी लुओ फैमिली का एक सर्वेंट आकर सेन याओ को बताता है कि सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। जब सेन याओ अंदर जाती है तो वहां बहुत सी लड़कियां मौजूद थीं। तभी एक लड़की जिसका नाम हेइंग था वो सेन याओ के कपड़ों पर कमेंट करते हुए उसे नीचा दिखाने लगती है कि लुओ फैमिली के लोग उसे ही पसंद करेंगे क्योंकि वो रिच और सुंदर है। सेन याओ कहती है कि ये तो अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ। इस पर वो चुप हो गई थी। तभी वहाँ लुओ फैमिली के छोटे बेटे के आने का अनाउंसमेंट होता है। ये सुनकर सारी लड़कियां खुश हो गई थी, पर सन याओ अपने सामने जीचैंग को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लुओ फैमिली से बिलोंग करता होगा। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।